तो आज की बात शुरू करें। क्या कहते हैं कबीर? तो कबीर कहते हैं मागन मरण समान है, मागन मरण समान है, बिरला बाचे कोई, कहे कबीर रघुनाथ पे, कहे कबीर रघुनाथ पे, मति रे मंगाऊ मोही। आगे कहते हैं मान महातम प्रेम रस, मान महातम प्रेम रस, बहुत दिनों का ने, ये सब ही हला गए, जब ही कहा कछु दे। ये दो साखी में कबीर क्या कहते हैं कि मागन मरण समान है। मागन, मांगना, अपेक्षा रखना, इच्छा रखना। तो मानव किसकी अपेक्षा रखता है? उनको क्या चाहिए? हमने सुना है, आप भी जानते होंगे कि मानव को धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, परिवार चाहिए, सुख चाहिए, वो चाहिए। स्त्रियों को पूछा जाए तो कहते हैं ज्वेलरी चाहिए, गोल्ड चाहिए। हमारी बहुत सारी ख्वाहिशें होती है। किसी को बंगला चाहिए, किसी को महंगा मोबाइल चाहिए, कोई कहता है मुझे तो हवाई सफर करनी है, विदेशों में घूमना है, रिसोर्ट में रहना है। तो हमारी ख्वाहिशें कम नहीं है। और जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, बीमारी आती है, तो बहुत सारे मानवों को मैंने देखा है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो दोबारा युवान होना चाहते हैं। आज तो हमने देखा है कि कॉस्मेटिक सर्जरी होती है। बहुत सारे लोग कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं। न केवल औरतें करवाती है, पुरुष भी करवाते हैं, मर्द भी करवाते हैं। क्यों? युवान दिखना है, जवानी को बरकरार रखना है। मैंने कई बार कहा है कि रूप, पद, बल, धन वो हमारी संपत्ति नहीं है। हमारी संपत्ति क्यों नहीं है? तो उन पर हमारा कायमी अधिकार नहीं है। वो नित्य नहीं है, वो स्थायी नहीं है, वो तो अस्थायी है। आज जो रूप है कल शायद नहीं रहेगा। 10 साल पहले जैसे थे ऐसे आज नहीं है। आज ऐसे 10 साल पे बाद में रहेंगे या न रहेंगे कोई पता नहीं। तो रूप हमारा नहीं है, बल, शक्ति, पद वो भी आज है या नहीं कोई नहीं बता सकता। जो आज प्रधानमंत्री है कल न भी रहे, कोई कायमी नहीं होता है। मगर वास्तविकता यह है, बहुत कम लोगों में ये समझ आती है कि ये अस्थाई है, उन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, हमारा नहीं है, वो निरंतर नहीं है। फिर भी बहुत सारे लोग उनकी अपेक्षा लेकर चलते हैं, छोड़ना किसी को नहीं है। हमने ज्यादातर पॉलिटिशियनों से सुना है वो मरते दम तक कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। अस्पताल में बिस्तर पर पड़े होंगे, बीमारी से ग्रसित हो गए, फिर भी मोह नहीं जाता मुझे कुर्सी चाहिए। मैं तो प्रधान था, संसद सभ्य था, धारासभ्य था, मोह नहीं छूटता है। तो पद का मोह नहीं छूटता है,
और धन भी ऐसा ही है, मगर कोई स्थायी नहीं है। तो स्थायी क्या है, इनकी समझ आती नहीं है। मानव के पास स्थायी और हमारा जो कहने वाला जो कोई कुछ है तो केवल वो ज्ञान है, जिन पर हमारा पूर्ण अधिकार है। रूप चला जाएगा, बल चला जाएगा, पद चला जाएगा, धन चला जाएगा, ज्ञान कहाँ जाएगा? हाँ, कहीं हो सकता है, कहीं गहरी चोट आ गई, कुछ कोमा में चले गए, कुछ ब्रेन हेमरेज हो गया, ये अलग बात है। सामान्य स्तर पर ज्ञान कोई छीन नहीं सकता है। वृद्ध हो गए, याद शक्ति चली जाती है, वो तो शरीर के लिए है ना, ज्ञान के लिए नहीं है। अब जो शब्द मैंने आज दिन तक बोले हैं, कहे हैं, यूट्यूब पर रिकॉर्ड हो गए, फेसबुक पर रिकॉर्ड हो गए हैं, वो जाएंगे नहीं, वो तो अमर हो गए, शरीर चला जाएगा। तो रूप मेरा नहीं है, यानी कि शरीर मेरा नहीं है, वो अस्थाई है। तो इनका मोह मुझे क्यों रखना चाहिए? इनका अर्थ ये नहीं है कि आप शरीर पर कोई ध्यान न दें। मैं प्रतिदिन मेकअप करता हूं, कॉलेज कार्ड से, मगर शरीर का मोह ऐसा नहीं होना चाहिए, उन पर मालिकी भाव नहीं होना चाहिए। सुंदर रहे, अच्छा रहे, इनकी संभाल रखनी पड़ेगी। मैं कॉलेज में पढ़ाता था, लेक्चरर था, तब मैं ये सोचता था कि जो स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हैं, 45 मिनट तक हमारा पीरियड में वो मुझसे देखा करते हैं। अब मैं ही बेडौड़ हूँ, दाढ़ी बाड़ी बड़ी हुई है, बाल अच्छे नहीं है, तो उनको मैं कैसा दिखूंगा? क्या उनका ध्यान पढ़ाई में रहेगा? तो मैं अच्छे बन ठन कर जाता था, अच्छे कपड़े पहन कर जाता था। मुझे ज्ञान देना था, बच्चों को कुछ पढ़ाना था, मगर मुझे उस दिन भी मालूम था कि शरीर मेरा नहीं है, आज है कल न भी रहेगा। तो मांगन मरण समान है। मैंने ये नहीं मांगा था कि मेरा रूप ऐसा ही बरकरार रहे 80 साल तक, 90 साल तक, ये संभव नहीं है। तो बिरला बाँचे कोई विरल व्यक्ति होती है, वो उनको समझ सकता है। ये समझाना मुश्किल काम है, सभी के लिए तो समझ नहीं आएगी। तो कहे कबीर रघुनाथ बे मति रे मगाओ मोहि। और मैं, कबीर कहता है मैं एक समझदार व्यक्ति, क्या परमात्मा से वो मांगू? अरे जिस राम के आप बात करते हो राम भी नहीं रहे, कृष्ण भी नहीं रहे, वो भी वृद्ध होकर चले गए। भीष्म पितामह को कहते हैं इच्छा मृत्यु मिला था, वो अपनी मर्जी के मुताबिक जी सकते थे, अरे वो भी चले गए। तो ये हमारा अधिकार नहीं है। कहे कबीर रघुनाथ पे मति रे मंगाओ मोहि। क्यों इनकी उलझन में पड़ते हैं? तो मान महातम प्रेम रस बहुत दिनों का ने।
कुछ लोगों को पद मान का इतना मोह होता है, बार बार कहते हैं मैं कौन हूं पता है, मेरी पोस्ट क्या है, मेरा हुद्दा क्या है, तो दिमाग पर चढ़ जाता है। तो जिस कुर्सी पर बैठे होते वो दिमाग पर चढ़ जाती है। किसको धन की गर्मी चढ़ जाती है, पद की मोह की गर्मी चढ़ जाती है। तो ये निरंतर नहीं है, फिर भी चढ़ जाती है। हमारे सामने ऐसे कहीं भी किस्से बने पड़े हुए हैं कि बड़े बड़े खानदान के बेटे ने बड़ी लग्जरियस गाड़ियों में जाकर अकस्मात कर दिया, गर्मी चढ़ जाती है। तो मान महातम प्रेम रस बहुत दिनों का ने, अच्छा प्रेम तो सच्चा प्रेम समझ में आता नहीं है। मान महात्म क्या है, मान किसको कहते, सम्मान किसको कहते, ये समझ में आता नहीं है। ये सभी अहला गए जब ही कहा कछू दे, अहला गए। ये सब एक दिन ऐसे नष्ट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलेगा। गुजराती में एक कहावत है, उतरे अमलदार कौड़ी नो, जब तक कुर्सी है, होद्दा है, तब तक उनका मान सम्मान बढ़ता रहता है। जिस दिन कुर्सी छोड़ दोगे, छोड़नी पड़ेगी। रिटायरमेंट तो होता है, कितना भी बड़ा अमलदार क्यों ना हो, और जिस दिन कुर्सी छूट गई उस दिन पता चलता है कि दूसरे दिन ऑफिस में जाओगे तो पटा वाला प्यून वो भी पूछता है आपको किसको मिलना है, इंतजार कीजिए, मैं जाकर साहब को बोल देता हूं कि आपको मिलने आया है। कल तक वो सलाम करता था, आज वेटिंग रूम में बिठाएगा कि बैठो, जाकर मैं साहब को पता करूं कि तुम आए हो। तो याद रखो, कबीर मानवता की बात करते हैं। आध्यात्मिकता में भी बहुत सारे लोगों को ये भ्रम हो जाता है, मैं तो महंत हूं, मठाधिपति हूं, इतने मेरे आश्रम में इतने मेरे चेले शिष्य हैं। तो कायमी नहीं हो, निरंतर नहीं है। कुछ निरंतर नहीं है। ये आश्रम तुम्हारे नहीं है। ये चेले जिनको तुम कहते हो मेरे चेले हैं, वो तुम्हारा भ्रम है। अभी तक तुम भ्रम में ही जी रहे हो। तो काशी में पंडितों को ऐसा भ्रम हो गया था, संस्कृत भाषा हमारी है, पोथी हमारी, हमारा यह अधिकार है, परमात्मा के पास जाना है तो केवल हम ही पहुंचा सकते हैं। हमारा आशीर्वाद, हमारा उपदेश लेना पड़ेगा, हमारा शिष्य बनो, तभी तो पहुंच पाओगे। तो आध्यात्मिकता की बात हो जाए या दुनिया की बात हो जाए, कुछ निरंतर नहीं है। तुम महंत हो, महंत का होद्दा है, मगर कायमी नहीं है, वो निरंतर नहीं है। वो होद्दा है, वो तो शरीर का है,
शरीर से तुम महंत कहलाते हो। अभी शरीर भी चला गया तो कोई नहीं पूछेगा। दूसरा चेला चढ़ बैठेगा गद्दी पर कि गुरु जी तो गए। हमने देखा है ना कि जैसे गुरु जी गए तो चेलों में खींचतान शुरू हो जाती है गद्दी के लिए। तो वो तो गया, जो निरंतर मान रहा था, परमात्मा का एजेंट बता रहा था, ऊपर जाना है, पर स्वर्ग में पाना है, तुम मेरे पास आओ। अब स्वयं तुम चले गए, कुछ बाकी ना बचा। अब चेले वही करते हैं, मठाधिपति बनने के लिए लड़ते झगड़ते हैं। तो समझन तो तुम में आए ही नहीं, दूसरों को क्या दोगे, क्या समझाओगे। फिर भी बहुत सारे चेले ऐसे भी होते हैं, वो भी मान लेते नहीं नहीं वो लायक है, वो लायक है, हमारे हम तो इनको मानते हैं, उनको महंत बनाएंगे। दूसरे लोग कहते नहीं, हमको इनको महंत बनाएंगे। तो मान महातम प्रेम रस बहुत दिनों का ने, बहुत दिनों का ने। इस शरीर पर तुम मोहित हो चुके हो। ये मान, ये महात्म्य, लोगों का प्रेम कहते हो क्या लोग मुझे सुनने आते हैं। अरे भाई तो तुम्हारे शरीर है तब तक की बात है, जिस दिन चला जाएगा तिस दिन तुम्हारे चेलों में ही झगड़ा हो जाएगा कि अब कौन महंत बनेगा, गद्दी किसके पास आएगी। तो ये मोह माया तो छूटी नहीं। यही अहला गए कबीर कहते हैं, वो निरंतर नहीं है, अहला गए, वो तो चले जाएगी, निरंतर नहीं है। जब ही कहा कछु दे, जिस दिन तुमने मांग लिया कुछ दे, बस एक कुर्सी तो मुझे चाहिए, किसी भी हालत पर चाहिए, मेरे साथ इतने चेले हैं तो कुर्सी तो मुझे चाहिए। जिस दिन तुमने इसकी इच्छा की सब चला जाएगा। समझन आई नहीं, बस कारण इतना ही है कि समझन तुम में प्रकट हुई नहीं, और कैसे होगी। तो कबीर का संदेश इतना ही है, भौतिक दुनिया में हो या आध्यात्मिक दुनिया में, शरीर एक अलग अस्तित्व है और शरीर के भीतर एक मैं चेतन तत्व अलग अस्तित्व है। जब तक शरीर के भीतर मैं बैठा है, चेतन तत्व बैठा है, तब तक इस शरीर की गिनती होगी, कीमत होगी, मूल्य होगा। वो चला जाएगा, शरीर कोई काम का ना रहेगा। क्या करोगे शरीर को? कितना भी सुंदर हो, कितना भी सजाया, कितने बड़े पद पर बैठे हो, कितने भी धनी हो, कुछ तुम्हारे साथ ना आएगा। तो कबीर समझाते कि मिथ्या मोह माया के पीछे मत भटकिए। और मोह माया का अर्थ ये नहीं है कि आप अपना काम काज सब कुछ बंद करके सन्यासी बन जाओ। आपको मोह का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी संपत्ति छोड़ दो, ये छोड़ दो। कबीर ने कुछ छोड़ा नहीं था, भले झोपड़ी थी मगर झोपड़ी का भी त्याग नहीं किया था। वो झोपड़ी से भी प्यार करते थे और इस शरीर को भी जानते थे, भीतर बैठा हुआ चेतन तत्व को भी जानते थे। तो सत्य की समझ आनी चाहिए, बस बात इतनी है।
जिस दिन सत्य की समझ आ जाए फिर क्या चाहिए। और सत्य की समझ स्वयं में चेतना के रूप में ही आनी चाहिए। तो आते रहे, सुनते रहे। कल मिलते हैं एक कबीर की नई बात के साथ। अस्तु। राम कबीर।